परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै
जरूर बोलेंगे। ये यज्ञ जो हम बोलना चाहते भी हैं, मीरा की लोग आलोचना करते हैं, उसका जवाब देंगे आज। राधे राधे। हमारे मीरा नाटिका का आकर्षण तो आकर्षित कर ही रहा था, लेकिन प्रत्येक शुभ कार्य में बाधाएं आती देखी जाती रही हैं और अभी भी लाइट की थोड़ा सा विक्षेप आपको अवश्य कष्ट प्रदान कर रहा होगा, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं। भी बहुत शीघ्र आप ऐसी पावन नाटिका का मंचन आप देखेंगे कि जो आपको जीवन के प्रवाह को श्री राधा माधव का नित्य संग प्राप्त कराएगी। श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब लगा कि कोई बोल रहे हैं, एक बार और जय श्री राधे। देखो भाई, ये जो नाटक हो रहा है और यहाँ जो आराधना होती है संध्या को, उसके बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं, क्योंकि अपना अनुभव हम सुनाएंगे आपको, जो सही है, सत्य है, जिसमें दम्भ नहीं, दिखावा नहीं, पाखंड नहीं, उसको हम कहने जा रहे हैं, इसलिए कि सब लोग सीखें और करें, उससे देश का कल्याण हो। देश का कल्याण आराधना से होगा। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल आराधना ही चाहिए, जिससे देश का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ संध्या को 1 घंटे आराधना होती है। आराधना में सभी बालक बालिकाएं नृत्य करते हैं, नाचते हैं। उसका महत्व यह है कि ब्रज में इतने बड़े बड़े काम हुए, वो उसी आराधना की शक्ति से। गहबर वन की रक्षा भई, वो आराधना की शक्ति से। ये बिक चुका था और एक पेड़ भी नहीं रहता यहाँ। इसके बाद बहुत से ब्रज में काम हुए, जिनको अभी हम गिना नहीं सकते, इतने ज़्यादा हैं। ब्रज के सारे पहाड़ तोपों से डायनामाइट लगा करके नष्ट किए जा रहे थे और सारा संसार देख रहा था, और कोई सामने नहीं आता था, क्योंकि वो माफिया वाले बड़े पैसे थे
सभी कोर्ट को, ऑफिसरों को खरीद लिया था। वो रुका, असंभव काम संभव हुआ। इसी तरह से अनेक कार्य हुए केवल आराधना की शक्ति से। एक दुख की बात यह है, जो संप्रदायों में भेद है, एकता नहीं है, इसलिए भारतवर्ष कमजोर है। ये भेद मिट जाए तो भारतवर्ष में इतनी आराधना होती है कि सारा विश्व आज भी सीखेगा और सुधरेगा। लेकिन भक्त भक्त से भेद रखता है, द्वेष रखता है, और कहीं भी प्रेम नहीं है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से प्रेम नहीं करता है। इसलिए भारतवर्ष दुर्बल है। ये इसलिए कह रहे हैं कि यहां आराधना पद्धति में हम लोगों ने नृत्य चुना है, नाचना। इस पर बहुत से लोग श्रद्धा नहीं करते हैं, और आलोचना करने वाले मीराबाई की आलोचना करते हैं। ये बड़े बड़े संप्रदायों में ये दोष है। उनका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन ये दोष हमने देखा संप्रदायों में कि मीरा की आलोचना होती है। तो उसका हम उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देना जरूरी है। मीरा ने नृत्य किया और गिरधर को वश में किया। भक्तमाल साक्षी है कि मीरा को मारने के लिए इतने प्रयत्न हुए जैसे प्रहलाद के लिए हुए, अनेक भक्तों के लिए प्रयत्न हुए। वही कलयुग में मीरा के साथ हुआ, और उन सब पर मीरा ने विजय प्राप्त किया। राज्य शक्ति से अकेली स्त्री लड़ी, कोई इसका सहायक नहीं था। इतना कष्ट दिया गया कि उसको हम क्या करें, समय बहुत थोड़ा है। भूत महल में बंद किया गया, विष दिया गया, सर्प भेजे गए, जहरीली शैया पर सुलाया गया। क्या ये कहीं उदाहरण मिलता है कलयुग में? विष को अमृत बनाया था महादेव जी ने। कालकूट विष को पी करके उसको अमृत बना दिया उन्होंने। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वही चमत्कार मीरा ने दिखाया। विष दिया गया, एक बार नहीं 2 बार, और उससे उनकी कांति बढ़ गई, जबकि जहर से शरीर काला हो जाना चाहिए। ये बात मीरा ने लिखा है। राणा जी जहर दियो मैंने जानी, हमें विष दिया गया, मीरा ने गाया है। जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी, जैसे सोने को आग में तपाओ तो उसकी चमक बढ़ जाती है। ये उन्होंने गाया है और देखा लोगों ने, उनका तेज बढ़ा जहर पीने से। ऐसी सुंदरता बढ़ी
कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर देखने गया, दर्शन करने गया, और दर्शन करके चोरी से एक साधारण मनुष्य बन करके छिप करके गया, 9 लखा हार चढ़ाया। आज तक ऐसी घटना इतिहास में नहीं भई कि मुसलमान बादशाह ने जाकर के 9 लखा हार चढ़ाया। ये सब मीरा के चमत्कार थे, लेकिन संप्रदायी लोग उनकी निंदा करते हैं और यहां तक कहते हैं मीरा को हम नहीं मानते क्योंकि उसने विष का भोग लगाया ठाकुर जी को। अरे मीरा ने भोग लगाया, क्या गलत किया? महादेव ने भोग लगाया था कालकूट का। क्या तुम महादेव को छोड़ दोगे? भक्तमाल में अंगद भक्त ने भोग लगाया, अनेक भक्तों ने भोग लगाया, लेकिन निंदा करने वाले बिल्कुल अंधे हैं, चाहे वो बड़े वैष्णव हैं चाहे आचार्य हैं। इसलिए हम 2 शब्द बोल रहे हैं। क्यों है? एक भागवत का श्लोक है, धर्मराज ने यमराज ने कहा है 6वें स्कंद में, कृष्ण भक्त कौन है? कृष्णांघ्रि पद्म मधुलिट न पुनर्विसृष्ट माया गुणेश रमते वृजना हवेशु। जो भगवान का भक्त है, भौरा है उनके चरणों का, वो कभी माया गुणों में नहीं रमता है। इन भोगों में केवल वृजन है, पाप है। ये आलोचना करने वाले स्वयं पैसा संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं और मीरा की आलोचना करते हैं। दूसरी कड़ी है अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टुम इहेत कर्म यत एव रजः स्यात्। ये श्रीमद् भागवत की घोषणा है, धर्मराज ने किया। ये हम लोगों पर लागू है। हम संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं और अपने मन में भक्त बनते हैं, आचार्य बनते हैं। इसलिए भारतवर्ष कमजोर है। आचार्यों ने कहा है अपने अग्नि पेड़ियों से कि जब तुम बहिर्मुख हो जाओगे तो काल तुमको खा जाएगा। ये आचार्यों ने कहा है, लेकिन कुछ असर नहीं है। हम लोग संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं और धर्माचार्य बनते हैं। इसका निषेध किया भागवत में। देर हो रही क्या? अच्छा, कि अथैतानि न सेवेत, इन चारों चीजों का सेवन मत करो। विशेषतो धर्मशीलो, राजा को, धर्माचार्यों को, इनको इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन ये इसका नृत्य हो रहा है समाज में, तांडव नृत्य हो रहा है। इससे देश दुर्बल है। मीरा ने जो आदर्श दिखाया वो भारतवर्ष के लिए एक बड़ा अनुकरणीय है। और देखो, न मैं भजन करता हूं, न साधु हूं, न भक्त हूं, न वैष्णव हूं, लेकिन जो कुछ मान मंदिर से काम हुआ है, बड़े बड़े काम हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वो इसी पद्धति से हो रहे हैं। आज नहीं कल अवश्य सफल होंगे। यमुना जी अवश्य आएगी, हम आपको फिर से बता रहे हैं।
क्यों आएगी? न हमारे पास कोई धन है, न था, न है, न होगा। जीवन में धन संचय राधा रानी कृपा से हम लोग नहीं कर सकते, न मानगढ़ में होगा। लेकिन फिर भी सब कार्य चल रहे हैं। आंदोलन शुरू हुआ, 5-6 दिन पहले हमसे आकर के इन्होंने कहा था, राधा कांत ने, ये सब सच्ची घटनाएं हैं, कि यमुना यात्रा उठ रही है, हमारे पास एक पैसा नहीं है, हजारों लोग आएंगे, इनको भोजन हम कहां से कराएंगे। हमने कहा देखो, तुम्हारी नियत साफ है तो आकाश फटेगा और साधन आएगा। हुआ यही। उसके 3 दिन पहले एक व्यक्ति आए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग ना अपना यश चाहते हैं, ना दूसरे को यश का लोभी बनाते हैं। जो कुछ करो प्रभु के लिए करो, यश के लिए नहीं करो। उन्होंने कहा कि हमको ये भोजन की सेवा दी जाए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने सेवा किया और दिल्ली तक ऐसी व्यवस्था किया कि बड़े बड़े महंत लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या था? ये केवल आराधना की चमत्कृति है। ये हमने अनुभव किया और सबके सामने अनुभव हम इसलिए बता रहे हैं कि सब लोग आराधना करो, देश तुम्हारा सर्वोच्च बन जाएगा। इसीलिए गांव-गांव में कीर्तन की फेरियां चलाई गई। यहां की लड़कियां जाकर के गांव में कीर्तन का प्रचार करती हैं। अगर संसार का कल्याण चाहते हो, जितने लोग आए हो, ये अगर नगर फेरी यानी नाम कीर्तन की ध्वनि फैलाना शुरू करो तो अभी भारतवर्ष आकाश पहुंच जाएगा। धर्मराज ने कहा है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंहसाम। हे दूतो, जहां संकीर्तन होता है उस संसार का मंगल होता है। आज वो प्रयत्न हमारा प्रभु अगर सफल कर दें तो कलयुग के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। कलयुग कुछ नहीं है। ये कहा है कि राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद है, पाले दली सुरसाल। जो लोग भगवान नाम लेते हैं, लेवाते हैं, वे प्रहलाद हैं, निश्चित प्रहलाद हैं। और उससे हिरण्यकश्यपु रूपी कलयुग के पेट फट जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम नरसिंह है। लेकिन हमारे समाज में फूट है। जब ये भगवान नाम का प्रचार करने जाती हैं, कुछ लोग समझते हैं कि मानगढ़ का प्रचार हो रहा है, सहयोग नहीं करते, विरोध करते हैं। समाज की हालत है। गौशाला यहां चल रही है, 35-40 हजार गायें हैं। आज तक किसी से एक पैसा चंदा नहीं किया गया, ना मांगा गया। इतने लोग बैठे हैं, बता दें, कोई बता दे। सब लोग सुन रहे हैं।
ये चल रहा है भगवान नाम कृपा से, और कह रखा है कि किसी गाय को लौटाना नहीं है। बढ़ती जा रही है, शायद 1 लाख की संख्या कुछ दिन में पहुंच जाएगी। और ये सब आराधना से हो रहा है। इतनी बड़ी गौशाला चल रही है, यात्रा चलती है, एक यात्री से 1 पैसा नहीं कर के रूप में लिया जाता। 15-15 हजार यात्री चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क यात्रा है। यात्राएं बहुत सी चल रही हैं, लेकिन सब लेती हैं। और इस कारण से मान मंदिर से यात्रा चलती है कि जिनके पास पैसा नहीं है वे बेचारे क्या करेंगे। और उस यात्रा में भी आज तक कहीं मांगा नहीं गया। आराधना से सारे संसार का कल्याण होता है। भैया तुम सब लोग प्रहलाद बनो, अपने अपने गांव में घरों में जाकर के भगवान नाम शुरू कर दो। कोई साथ नहीं दे तो अपने घर में बैठ के अकेले शुरू करो। परिवार वाले साथ नहीं देते, अकेले बैठो और संकल्प लेके जाओ, देखो प्रभु कृपा करेगा। कल्याण के अनेक साधन हैं, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा सब साधन बेकार हैं। न दानम न तपो न्यज्या न शौचम न व्रतानि च। दानवान लोग करते हैं, उससे कल्याण नहीं होगा। तपस्या करते हैं, उससे कल्याण नहीं होगा। शौच मन की पवित्रता, योग आदि करते हैं, उससे कल्याण नहीं होगा। इज्जा यज्ञ करते हैं लोग, उससे कुछ नहीं होगा। यह प्रहलाद जी की घोषणा है, भागवत का श्लोक है। न दानम न तपो निज्या न शौचम व्रतानि च प्रियते अमलया भक्ता हरिरन्यद विडंबनम। भगवान तो केवल अपनी भक्ति आराधना से प्रसन्न होता है। और प्रहलाद जी ने कहा असुर बालकों, तुम लोग केवल आराधना करो। को है हिरण्यकशिप अभिमानी, तुम्हें सके जो मार, पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद मुरार। यह उन्होंने शिक्षा दिया था। जनि डरपो जड़मती का हुसो, भक्ति करो एक सार, आराधना करो। छोटे छोटे बच्चे थे असुर बालक, बोले प्रहलाद आराधना में तो बहुत सी बड़ी योग्यता चाहिए। ब्राह्मण हो, वेद पढ़े, देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो। बोले नहीं, असुर हो, पापी हो, दुरात्मा हो। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम व असुरात्मजा। देवता होना जरूरी नहीं है, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। क्योंकि प्रीणनाय मुकुंदस्य, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। आचार्य बन गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए, देवता बन गए, ये सब गलत बात है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम व असुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। हजारों साल सदाचरण करने की जरूरत नहीं है। बहुज्ञता, बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आराधना करो, भगवान नाम कीर्तन करो, वही यहां पर होता है। इसलिए मीरा की हमने नाटिका दिखाना शुरू किया।
ये सांप्रदायिक लोगों ने संकीर्णता में सब नष्ट कर रखा है। नृत्य वो शक्ति है जिसका हमने आपको अनुभव किया, चमत्कार सुनाया, और इसका चमत्कार यह है कि जमुना जी की अब आने की संभावना बहुत कुछ बढ़ गई है। निश्चित आएगी जमुना जी। बहुत देर हो रहा है, अब सब आप लोग देखो नाटक। जय जय श्री राधे। एक मिनट कीर्तन कर लो। जय राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। सब बोलो जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। बरसाने वारी श्री राधे, आने वाली श्री राधे। गैबर बनवारी श्री राधे। वर बनवारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। राधा रानी की, जय हो। बरसाने वारी की, जय हो। जय जय श्री राधे। शुरू करो भाई।